जो कक्षा 8 में विषय संस्कृत पाठ 6 पढ़ेंगे हम। पंचम पाठ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम 6ठम पाठ पढ़ेंगे। 6ठा पाठ यानी कि पाठ 6। इसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आपने सुना ही है, उसका पाठ हम पढ़ेंगे। उनके पूरे जीवन की दिनचर्या कैसी थी, वो जीवन में कैसे थे, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी जानकारी हम संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पाठ 6 निकाल लो और सभी इसे ध्यान से देखो। बहुजन हिताया, बहुत से लोगों के हित के लिए यानी कि भले के लिए। बहुजन सुखाय, बहुत जने के लोगों के सुख के लिए, है ना। इतिस्मिनम इतिस्यामिनम कार्ये संलग्नस्य, इसलिए वो इस कार्य को संलग्नता पूर्वक करते थे, है ना। स्वामी विवेकानंद से बाल्यकाल से नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल से बचपन का नाम नरेंद्र था, ठीक है। आसितम तस्य जन्म दिवसे 12 दिनांके 1863, यानी उनका जन्म दिवस कब था, 1812 दिनांके 12 दिनांके यानी कि 12 जनवरी, 12 है ना, 12 जनवरी से यानी कि जनवरी 12 यानी कि 12 दिनांके ने दिनांक 1863 यानी 1863 खिस्ताब्द यानी जैसे हम सन बोलते हैं ना, ऐसे सन या ईस्वी, ठीक है ना। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता नगरे अभवतम, कोलकाता नगर में उनका जन्म हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसितम, उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठित अभिभाषित आसितम, उनके पिता का नाम विश्वनाथ था, है ना। विश्वनाथ दत्त विख्यात प्राप्ति वकील थे, है ना। अभिभावत अभिभाषक आसित, लब्ध प्रतिष्ठा यानी कि अभिभावत यानी कि वो उसमें एक वकालत के वकील थे, ठीक है बच्चों। इसके बारे में उन्हें वकील थे। उसके बाद में नरेंद्र नाथ से बाल्यकाल देव संस्कृत अनुसार नगरी प्रगत में कुशाग्री मल्ल विद्यादत्ती क्रीडसु परंग धर्म के पिशाच सीता धर्म कश्चित सीताम, यानी कि इसमें कहा गया है वो बचपन से उन्हें क्या क्या प्रसन्नता। नरेंद्र को बचपन से संस्कृत के प्रेमी थे, जो संस्कृत भाषा है उसके वो प्रेमी थे, संस्कृत के प्रेमी थे। और मल्ल युद्ध वो करते थे, मल्ल युद्ध के प्रेमी थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, कुश्ती लड़ते थे। उसके बाद में सभी प्रकार के खेलों में वो पारंगत थे, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ पे आ जाइए बच्चों। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय ज्ञानम पंचनम स्तोत्रम आसितम, उन्होंने उन्हीं दिनों में रामकृष्ण परमहंस के अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और पुंज के स्रोत थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। उसी के बाद में तस्य प्रभावित नरेंद्र तवेन परिक्रमा परिव्राजने की दर्शने प्राप्नोति, और उनके रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन से ही वो जीवन में आगे बढ़े और उन्हीं के मार्गदर्शन से उनको भी क्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षानंतरम स्वामी विवेकानंद इति नाम प्रसिद्धोऽसि आवतम, दीक्षा के बाद में उनका नाम शिक्षा दीक्षा के बाद में उनका नाम परमहंस व सन्यासी दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद ही स्वामी विवेकानंद के नंद से प्रसिद्ध हुए। दीक्षा के बाद ही वो स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले क्या नाम था, नरेंद्र के नाम से चलते थे, और शिक्षा दीक्षा के बाद में उन्होंने क्या स्वामी विवेकानंद के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। इसके बाद तस्य धारणम आसितम यदा प्रेरणा यत्नेन पराक्रमणिम च अकार्यणिम कर्म, उन्होंने फिर वे अपने ज्ञान की चमक से वह सदुपदेशों के उपयोग से आध्यात्मिक प्रयाण किया, उन्होंने आध्यात्मिक प्रयाण किया। उसके बाद में
आध्यात्मिक विकास एवं कर्म, आध्यात्म का विकास करना उनके जीवन का पर्याय हो गया। आध्यात्मिक विकास एवं कर्म, आध्यात्मिक जीवन का विकास करना उन्होंने जीवन का प्रथम कर्तव्य समझ लिया था। इसके बाद में अनाध्यात्मिक विकास एवाध्याय, इसके बाद में आध्यात्मिक प्रयाण किया। उनकी अवधारणा थी कि प्रेम, उनकी अवधारणा थी कि विकास के लिए एकाव कार्यम दुर्लभे कन्यम भवती, उनका विकास के परिणाम, उनकी अवधारणा थी कि प्रेम, सत्य व पराक्रम से कार्य सफल होते हैं। उनकी प्रेरणा थी कि सत्य से व प्रेम से हर कार्य को सफल किया जा सकता है, ये उनकी प्रेरणा थी, है ना। कर्म की अतः सबलो भवता, है ना। इसलिए उन्होंने कहा इसे विकसित करने के लिए, आध्यात्मिक का विकास करने के लिए कर्म है, यही कर्म जीवन का है। आध्यात्मिक भाव का विकास के लिए ही कर्म है, और दुर्बल कुछ भी नहीं है, उसमें दुर्बल कुछ भी नहीं है, नहीं होता। इसलिए सबल बनो। क्या लिखा है? अतः सबलो अभव, अतः सबलो भव, यानी इसलिए सबल बनो। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ नंबर 3, जीवन स्वार्थ से उन्नति, जीवन का अर्थ उन्नति है। जीवन स्वार्थ उन्नति, यानी कि जीवन का अर्थ है उन्नति, यानी कि तरक्की करना। ठीक है, उन्नते तात्पर्येण हृदयोस्मादिनता परोपकार एव जीवन गति, यानी बच्चों उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता है, परोपकार का ही जीवन की गति है ना। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भाव से जीवन मृत्यु के समान होता है। ठीक है बच्चों, प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव से जीवन जीना चाहिए, है ना। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष भाव से जीवन मृत्यु के समान होता है। एवं प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्चयनम, प्रेम भाव से भक्ति और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। प्रेम भाव से भक्ति मिलती है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ठीक है बच्चों, प्रेम दिनांके भक्ति भाव से ज्ञानम मुक्तिम प्रवते, प्रेम दिनांके नेदम यदि दमु पासते उपेक्षितः विकालांगजन दुर्बलम एवं साक्षादीश्वर, यानी कि बच्चों प्रेम बिना इसकी उपासना नहीं होती है, और दरिद्र नारायण हर तरह से सेवा योग्य हैं, क्योंकि भूख से दिन उनकी उपासना एवं ईश्वर की उपासना नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में चरित्रयं बलम धारयम अनेनम सर्वत्रम विजयो भविष्यति दता भव, यानी कि चरित्र बल धारण करो, इससे ही सब जगह जीत होगी। ठीक है बच्चों, इसी बात में दाता भव, दानी बनो, प्रतिग्रहण से कामना माम कुरु, सभी दाता बन के दान बनो, दानी बने, यानी कि धर्म की सेवा की एवं निर्मलता स्वभाव के दानी बनो, इसमें यही बताया गया है ना। इसी चरित्र बल धारण करो, इससे इसी बल का जगत में जीत होती है, और दानी बनो, बल में पाने की कामना मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जीतना है, यानी तुम दो दोस्त हो और एक हार गया और एक जीत गया, जो हार गया वो बोल रहा है ये कैसा साला जीत गया, इसने मेरे को कैसे हरा दिया, इसे मैं हरा के ही रहूंगा, ये सी भावना मन में नहीं रखना। यही हमें ये शिक्षा देता है। इसमें शुद्ध परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार ही परम जीवन का मित्र होता है ना। इसी प्रकार से परोपकारणेन चित्तम शुद्धयति, परोपकार से सिद्ध में से मन, परोपकार करने से मन की आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा पवित्र होती है। परोपकारणेन चित्तम शुद्धयति, परोपकार से आत्मा मन की शुद्धि होती है। अनन्यम ईश्वर प्राप्ति संभव, और इसी प्रकार से हमें ईश्वर प्राप्त होने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में यही इतना ही। अगले वीडियो में पैराग्राफ 4 से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।